ये स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इन फिगर की पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या दे रखा है बेटा इसके अंदर, आपको एरिया निकालना है सेटेड रीजन का। पी क्यू 24 दे रखा है इसके अंदर, ये पी क्यू ये 24 सेंटीमीटर है और पी आर ये 7 सेंटीमीटर है और ओ इज द सेंटर सर्कल, ओ सेंटर सर्कल का। अब आपको एरिया निकाले सेटेड रीजन का, तो कैसे निकाले बेटा इसका सेटेड रीजन का एरिया। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर कि ओ आर इसका डायमीटर सर्कल का, पी इज द पॉइंट इन सेमी सर्कल, ओ आर इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल and P is the point, P is the point in the semicircle. Therefore angle RPQ कितने का होगा, 90 डिग्री का। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आप देखेंगे बेटा यहां से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसके अंदर क्यू आर निकाल दिए। इन राइट ट्रायंगल आर पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसके अंदर डायमीटर निकाल लेते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपके पास में आ जाएगा ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी बेटा, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 20 इसका 576 आ गया 24 का। अब इसको ऐड करेंगे 625 आ गया, यानी कि ओ आर का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट निकाल लो 625 का, तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास ओ आर की वैल्यू आ गई, डायमीटर आ गया, डायमीटर आपके पास आ गया, डायमीटर 25 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल दो इसका, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर आ गया, ये रेडियस आ गया। अब आप क्या निकालें, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आर पी क्यू का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल आर पी क्यू हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ पाई की जगह 22/7 और रेडियस इसका आ गया 25/2 इंटू में 25/2। अब आपका जो कैंसिल होता है 2 से ये 11 पर कैंसिल हो गया, 25 को 25 625, 625 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 625 आ गया इंटू ये भी 625, 5 7 8 6, यानी कि 6875 अपॉन 2 2 4 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। हमने एरिया निकाल दिया किसका, सेमी सर्कल का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू का निकाल ले। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आर पी क्यू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस, अब आपका ये एंगल कितने का है, आर पी क्यू 90 डिग्री का एंगल। अब बेस तो इसका कितना हो गया, मान लो 24 हो गया ये, और हाइट कितनी होगी, 7 होगी, यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आपका मान लो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। 24 इंटू 7, 2 से कैंसिल कर दो 12, यानी कि 84 आ गया। अब ये माइनस कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ सेटेड रीजन, मतलब सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें। Therefore, area of shaded region, area of a shaded region
लिख दो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपके पास आ गया सेमी सर्कल का एरिया कितना था 6875 अपॉन 28, माइनस में कितना आ जाएगा 84। अब सोल्व कर ले, 28 एलसीएम आ गया, 6875 में से माइनस करो 28 को 84 से मल्टीप्लाई करो, 84 को 28 से मल्टीप्लाई करो 832, और ये आपके पास आ जाएगा 64 और 3 67, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 यहाँ पर 5 या 3 या 2, 2352 माइनस 2352। अब ये माइनस कर दे किस में से 6875 में से 2352 माइनस कर दिया, 3 बच गया, ये 2 बच गया, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पर 4 4523 आ गया अपॉन 28, 4523 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटा हमने बताया आपको पहले सेमी सर्कल के एरिया निकालना था। सेमी सर्कल के एरिया के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका ये डायमीटर निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके। ये राइट एंगल आरपीक्यू हो गया, तो यहाँ OR 25 आ गया, रेडियस इसका आधा कर दिया, 25/2 आ गया इसका रेडियस। उसके बाद आपको क्या करना था, देयरफॉर ये रेडियस है बेटा, देयरफॉर R इज इक्वल टू, उसके बाद में एरिया ऑफ सेमी सर्कल का आ गया हाफ पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर दिया 6875/28 आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना इसका 24 और हाइट 7, 2 से 12 से यानी 84 आ गया। एरिया ऑफ साइड रीजन का जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल का 6875/28 माइनस का 84, तो एलसीएम आपका 28 आ गया, और 20 यहाँ पर 6875 माइनस 84 को 28 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया 2352, 832, 64 और 3 67, 2 से 2 चौके 8 16, 2 8 7 15, 6 8 6 12 और 1 13, 2352 आ गया। अब इसमें से 2352 माइनस कर दिया, 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5, 6 में 2 गया 4, 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। इन फिगर if radii of the two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 degree। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सेक्टर एंगल है वो कितने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 degree। कैसे निकाले बेटा, यानी कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक तो सेक्टर एओसी बन गया और एक सेक्टर बीओसी हो गया। अब हम दोनों सेक्टर के एरिया निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर इफ द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब इसका तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये बड़े वाले का हो गया आपके पास में कितने सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर एओसी का निकाल लो, फिर एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी, फुल सेक्टर एओसी के लिए थीटा कितने का यहाँ पर 40 डिग्री, और आर कितना, रेडियस कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, यानी कि इसको स्मॉल आर कैपिटल आर दे दो, इसको या स्मॉल आर दे, एओसी निकाल रहे हैं एओसी। तो ये कितना है इसका 14 सेंटीमीटर, बड़ा वाला सर्कल है 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर एओसी निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर एओसी क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू में क्या होगा पाई आर स्क्वायर। थीटा इसे कितना रख दें 40 डिग्री अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह कितना रख दें यहाँ पर
रेडियस आपको दे रखा है 14 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, यानी कि 22 इंटू 14 इंटू 2 और अपॉन में कितना हो गया 9। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 28 आ जाए, 14 को 2 से 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 से 58, 56 हुआ, ये भी 56, 616 आ गए अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे सेक्टर में देखिए, सेक्टर बीओडी में, ये बीओडी। अब फॉर सेक्टर बीओडी, फॉर सेक्टर बीओडी इसमें थीटा सेम है 40 डिग्री और रेडियस इसका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी का निकाल लो, एरिया ऑफ ए सेक्टर बीओडी, थीटा फॉर्मूला ये रहेगा, थीटा अपॉन 360, थीटा इज इक्वल 40 अपॉन 360 इंटू पाई की 22 अपॉन 7 और रेडियस 7 इंटू 7, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 154 आ गया अपॉन 9 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें साइडेड रीजन के एरिया निकालना है, तो सेक्टर एओसी के एरिया में से बीओडी का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एओसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बीओडी। अब एओसी का जो एरिया है वो 616 अपॉन 9 माइनस 154 अपॉन 9, 9 एलसीएम ले लो, 616 में से 154 माइनस कर दो, 616 में से 154 माइनस करेंगे, 2 बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ पर 5 में से बन गया 4, 462 आ गया, 462 अपॉन 9। अब 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 154 अपॉन 3 आ गया। अब इसमें डिवाइड कर सकते हो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 3 जा 9, 3 3 ऐसे चलता रहेगा, ये बच गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। इस साइडेड रीजन के एरिया निकालना है। इन फिगर इफ एबीसीडी इज द स्क्वायर, ये स्क्वायर दे रखा है, ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर, ये साइड 14 सेंटीमीटर है, चारों साइड 14 है, इसकी 14, ये भी 14 सेंटीमीटर। एपीडी एंड बीपी आर सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर दो, साइडेड रीजन के एरिया आ जाएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का एरिया निकाल दो, साइड ऑफ स्क्वायर लिख दो, साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड, चलो 14 इंटू 14 क्या आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल का निकाल दो, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, ईच सेमी सर्कल कितना आ जाएगा, हाफ, यानी 14/2, 7 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि डायमीटर आ जाएगा आपका। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल के एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई की जगह 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया,
154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 2 सेमी सर्कल के एरिया। अब शेडेड रीजन के एरिया निकालना था ना आपको, तो अब माइनस कर दो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी, एरिया ऑफ किसका स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ में आया बेटा कैसे किया हमने इसको? सबसे पहले हमने स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर इसका रेडियस निकाल दिया सेमी सर्कल का, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 से 200 कैंसिल हुआ, पाई आर स्क्वायर आ गया, वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, 154 आ गया। और फिर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 196 माइनस कितना हो गया 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.32 वेयर इज circular arc of the radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O. If an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as a center. अब इसके लिए हम कैसे करें बेटा? इसके अंदर सबसे पहले आप फिगर बना लेंगे। इस फिगर के अंदर क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन भी आपका लिख देता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये बेटा? देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है? शेडेड रीजन का। इन फिगर फिगर में क्या दे रखा है? वेयर ए सर्कुलर आर्क, वेयर ए सेमी सर्कुलर आर्क, ए सेमी सर्कुलर आर्क, उसका क्या दे रखा है? इस फिगर के अंदर आर्क, वेयर ए सेमी। क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये पूरी शेडेड रीजन के एरिया निकालना है इन फिगर के अंदर। वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O। अब O को वर्टेक्स मान करके एक आर्क बना दिया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। अब अपने पास है वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB। O को वर्टेक्स मान करके एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर दी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटा एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और ये मेजर सेक्टर का एरिया निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो इस पूरे शेडेड रीजन के एरिया से। सॉल्यूशन में सबसे पहले साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दे रखी? 12 सेंटीमीटर। एरिया निकाल दो इसका, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB क्या जाएगा इसका एरिया? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब √3/4 ए कितना है? 12 इंटू 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जब ट्रायंगल OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle, so this implies that angle AOB is equal to 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल दो, क्या जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल 360 में 60 डिग्री कम कर दो, 300 डिग्री का आ गया। यानी कि सेक्टर एंगल फॉर मेजर सेक्टर के लिए आ गया, यानी कि सेक्टर एंगल फॉर मेजर सेक्टर
कौन सा मेजर सेक्टर आपका ये वाला है मेजर सेक्टर यहाँ तक का, और मेजर सेक्टर इक्वल टू 300 डिग्री, यानी कि थीटा कितने का आ गया 300 डिग्री का। अब इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का निकाल दो। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला लगा दो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर, रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। तो थीटा अपॉन 360, थीटा इज कितना रख दिया 300 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना हो गया 6 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कटा, 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 1 6 से 6 कट गया, 22 को 5 से 110, 110 को 6 से 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया मेजर सेक्टर का आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन प्लस कर दो इसको। इसका एरिया कितना था 36√3 था यहाँ पर, प्लस में 660 अपॉन कितना था 7 एलसीएम आ गया। अब 36√3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 को 7 से 42, 7 21 और 4 25, 250√3 आ गया, 252√3 और प्लस में 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इसका आ गया बेटा शेडेड रीजन। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू रख दो, 252 से मल्टीप्लाई करके 660 प्लस कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए बेटे क्या है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut. Also, a circle of diameter 2 centimeter is cut, as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. ये स्क्वायर दे रखा है और यहाँ से ये 4 क्वाड्रेंट काट ली, हर एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और बीच में से एक क्या काट दिया, सर्कल काट दिया गया। फाइंड द एरिया रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। पहले एरिया निकाल दो स्क्वायर का। साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी है, साइड ऑफ ए स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया इसका निकाल दो, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या बनेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। कितने क्वाड्रेंट है हमारे पास 4, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल कितना आ गया, पाई के जगह 20/2/7, रेडियस 1 इंटू 1, 22/7 यानी कि 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर एरिया किसका निकाल दो, सर्कल का निकाल दो, एरिया ऑफ मिडल सर्कल, एरिया ऑफ ए मिडल सर्कल, जो बीच में जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, इन एरिया ऑफ ए मिडल सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह कितना 3.14 रख देता हूँ और रेडियस 1 है यहाँ पर, तो इसका भी 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको एरिया शेडेड रीजन का निकालना है। कैसे निकाले, स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों का प्लस करके माइनस कर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन
एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल टू 16 माइनस इसका 3.14 और इसका भी 3.14, यानी कि 16 में से 6.28 माइनस कर दो। 16 में से 16.00 6.28, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 6 गया 9, 9.72 आ गया, 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर समझ लीजिए बेटा इसको कैसे क्या करना है। कहता है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। कहता है एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, चारों कोनों से आपके 4 क्वाड्रेंट काटे गए हैं, हर एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। कहता है एक सर्कल बीच में से काटा गया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब बाकी जो बच गया स्क्वायर उसका एरिया निकाल लें। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या क्या स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4 16 आ गया। फिर हमने एरिया क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाया, 1/4 पाई आर स्क्वायर आया। 4 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, इनकी पाई आर स्क्वायर बन गया। और रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर इसके अंदर, तो एरिया ऑफ इसका 4 क्वाड्रेंट का आ जाएगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर बन गया 22/7 या 3.14 भी रख सकते हो। तो ये 22/7 का मतलब 3.14 आ गया। एरिया ऑफ मिडल सर्कल का निकाल दो, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई के जगह कितना है 3.14, रेडियस 1 इंटू 1, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर आपको एरिया ऑफ किसका निकालना है, शेडेड रीजन का। कैसे निकाला, इसमें से 16 स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट के एरिया स्क्वायर का प्लस करके माइनस करते हैं। 16 में से 6.28 करा 9.72। तो बेटा हमने ये 5 क्वेश्चंस जो है करे हैं, बाकी आप क्वेश्चन इनके ट्राई करिए, तो कुछ आप करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। थैंक यू।